मुझे यकीन है आपने किसी ना किसी को ये टी शर्ट पहने जरूर देखा होगा। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रिंटेड इमेजेस है। पोस्टर्स, टी शर्ट्स, टैटूज में आज भी ये फोटो एक रिबेलियन का सिंबल बनी हुई है। बट आपने कभी सोचा कि ये किस आदमी की फोटो है जो आज भी इतनी फेमस है? ये आदमी जो आज भी टी शर्ट्स, पोस्टर्स और टैटूज पर दिखाई देता है। मैं बताता हूँ, ये है अर्नेस्टो चे गुवेरा। आज आपको बताता हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो डॉक्टर से फाइटर बना, जिसे एक तरफ हीरो वर्शिप किया जाता है और दूसरी तरफ क्रिटिसाइज। तो आइए आज जानते हैं चे गुवेरा के बारे में। 1928 में अर्जेंटीना में पैदा हुआ अर्नेस्टो गुवेरा अपनी मेडिकल डिग्री लेने के बाद उनका प्लान लेप्रोसी पेशेंट्स का इलाज करना था। लेप्रोसी जिसे भारत में कुष्ठ रोग कहा जाता है। उस टाइम इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उनका असली नाम था अर्नेस्टो गुवेरा दे ला सर्ना, लेकिन अर्जेंटीना में लोग चे एक फ्रेंडली वर्ड के रूप में उसे यूज करते हैं, लाइक ब्रो या दोस्त। उनकी आदत थी बात करते वक्त चे कहना, इसलिए उनका नाम चे गुवेरा पड़ गया। 1951 में चे और उनके दोस्त अल्बर्तो ग्रेनाडो ने एक मोटरसाइकिल ट्रिप स्टार्ट करी। ये एक 8000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल जर्नी थी जो साउथ अमेरिका के 7 देशों से गुजर रही थी, जिसमें थे अर्जेंटीना, चिले, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया और ब्राजील। और ये एक सफर नहीं, एक एनलाइटमेंट थी जिसने एक ऑर्डिनरी मेडिकल स्टूडेंट चे को एक रेवोल्यूशनरी में बदल दिया। Before he knew where life would take him, before the world knew his name, Ernesto Che Guevara and his friend Alberto took the journey of their lives. An adventure in search of South America. इस सफर में उन्होंने देखा कैसे अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। यही मोमेंट था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे। अपनी मोटरसाइकिल डायरीज जर्नी के दौरान उन्होंने देखा कैसे लैटिन अमेरिका में गरीबी फैली हुई है, अमीर लोग कैसे गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये देखकर उनका विजन बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब रेवोल्यूशन की जरूरत है। 1956 में चे ने फिडेल कैस्ट्रो के साथ क्यूबन रेवोल्यूशन ज्वाइन कर लिया। अब आप सोचोगे फिडेल कैस्ट्रो कौन था? फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा का एक रेवोल्यूशनरी लीडर था जिसने क्यूबन रेवोल्यूशन 1953 में स्टार्ट करी। उस टाइम क्यूबा का डिक्टेटर बतीस्ता था, जिसके अंडर देश में करप्शन और गरीबों को लेके बहुत इनइक्वालिटी थी। और कैस्ट्रो का मानना था कि क्यूबा को गरीबी से आजादी तभी मिलेगी जब एक नया सोशलिस्ट सिस्टम लाया जाए जो आम लोगों के हक में हो। कैस्ट्रो लेड क्यूबन रेवोल्यूशन आखिरकार सक्सेसफुल हुई और क्यूबा कम्युनिस्ट देश बन गया। और यहीं से शुरू होती है ये कंट्रोवर्सी। चे सिर्फ एक वॉरियर नहीं था बल्कि एक एग्जीक्यूशनर भी था। रेवोल्यूशनर के बाद जब रेवोल्यूशन खत्म हुई उसके बाद चे को ला कबैना प्रिजन का इंचार्ज बनाया गया, जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स और बतीस्ता जो पुराने डिक्टेटर थे उसके सपोर्टर्स को पनिश किया जाता था। कहानी यह है कि चे ने खुद अपने हाथों से कई लोगों को गोली मारी। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ जस्टिस नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशंस थे, मर्डर्स थे। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन का एक हिस्सा था। अब चे गुवेरा सिर्फ क्यूबा तक लिमिटेड नहीं थे, उनका मिशन था अब पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन फैलाना। 1965 में 1965 में कांगो में गुरिल्ला वॉरफेयर चे ने स्टार्ट कर दी, लेकिन अफसोस वो वहां फेल हो गए। 1966 में बोलिविया के नए रेवोल्यूशन का प्लान बनाया, लेकिन वहां उन्हें पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला और CIA बैक्ड आर्मी ने उन्हें घेर लिया। 9 अक्टूबर 1967 बोलिविया के जंगल में चे को पकड़ लिया गया और बिना ट्रायल के गोली मार दी गई। मरने से पहले उनके लास्ट वर्ड्स थे, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। उनकी बॉडी को छुपा दिया गया, लेकिन 1997 में उनकी ग्रेव डिस्कवर हुई और उनको क्यूबा में रिस्पेक्ट के साथ दफन किया गया। लेकिन मरने के बाद चे एक लेजेंड बन गया। सपोर्टर्स कहते हैं इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने वाला चे एक रेवोल्यूशनरी था। कैपिटलिज्म और गरीबों के खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको विरोध करने वाला एक फियरलेस लीडर था। उन्होंने दुनिया के ऑप्रेस लोगों के लिए लड़ने का एक
एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं ये एक रूथलेस मर्डरर एग्जीक्यूशनर था जो बिना ट्रायल के लोगों को मार देता था। इनकी लीडरशिप में कम्युनिज्म फेल हो गया था और उनकी आइडियोलॉजी मॉडर्न वर्ल्ड को लेके प्रैक्टिकली नहीं थी। तो आप ही बताओ, क्या चे गुवेरा एक रेवोल्यूशनरी था या एक मर्डरर? ये सवाल आज भी कंट्रोवर्शियल है।